हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? सो वी हैव ध्रुव, दिव्या, निखिल, निवेदिता, प्रणव, सजल, वंशिका. Okay, that's great. We have good numbers today. So very good evening to all of you. That's great. Okay, so now I would like to understand from all of you that what was the last topic that we studied? What was the last topic that we studied? What was the last topic that we studied? HLOOKUP. So we were discussing about certain formulas, right? Now we have left very few formulas. Now we have left very few formulas like left, mid, and right, right? These are the three formulas that are left as of now. That are left as of now. Anything, any formula that we discussed about completing, but we did not mention it here? Anything? Any such formula that we should cover? Any such formula that we should cover? Please let me know. Samif. Okay. Okay, that's great. So let me present my screen. Okay, let me present my screen. So we have completed VLOOKUP. So that is why I'm deleting it from here. Then HLOOKUP. So I'm again deleting it from here. Samifs, left, mid, and right. These five formulas we need to cover. Okay. That's great. We would be covering it in roughly 20 to 25 minutes. Then we would be taking a short break. And after that, we would be resuming with another topic or another tab. So after formula, ideally we should have data tab, but we would be completing the review and view tab before data tab. Okay. Okay. So now we are discussing about what? Now we are discussing about SUMIF. Okay. Now we are discussing about SUMIF. For that, I'm creating a new sheet. Okay, and I'm copying this data there. I'm copying this data there. Okay, ये डेटा यहाँ पर कॉपी हो जाता है. नाउ अब हम लोग समिफ की बारी करते हैं. सबसे पहले प्लीज टेल मी इट्स अ ब्रीफ रिवीजन. ओके, सो प्लीज टेल मी फॉर्मूलाज लगाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले इज इक्वल टू लगाना चाहिए. दैट इज द बेसिक रूल. सबसे पहले इज इक्वल टू लगाना पड़ेगा. किसी भी तरीके का कोई भी टेक्स्ट आप लिखते हैं तो उसको आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होगा. अगर आपको किसी फॉर्मूले का यूज नहीं पता है तो आप उसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड अ फॉर्मूला, हाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट? प्लीज टेल मी. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड अ फॉर्मूला, हाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट? इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड अ फॉर्मूला, हाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट? प्लीज टेल मी. अगर आपको नहीं पता, आपको एक फॉर्मूला दिया गया से एच लुकअप, और आपको नहीं पता एच लुकअप को कैसे यूज करते हैं, तो आप कैसे यूज कर सकते हैं? प्लीज बताइए. अगर आपको एक फॉर्मूला दिया गया से एच लुकअप और आपको पूछा गया कि एच लुकअप को कैसे यूज करते हैं, तो टाइप द नेम ऑफ द फॉर्मूला विथ इज इक्वल टू एंड go over it. Okay, that's that's great. Okay, reading the syntax could be one. That's great. So ये दो ही तरीके होते हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है. एक तरीका, जैसे हमें समिफ का अगर नहीं पता है तो इज इक्वल टू समिफ, और यहाँ पर देखिए लिख कर आता है इट्स द सेल स्पेसिफाइड बाय अ गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया. सो फॉर एग्जांपल, इस केस में अगर हमने बोल दिया कि जहां जहां ए लिखा हुआ है वहां वहां का ही टोटल करना है, तो दैट इज वन ग्रेट पॉइंट. ओके. इसके अलावा इसके अलावा आप कोई और भी कंडीशन दे सकते हो. ठीक है, से आपने बोल दिया ए ना होकर आपने बोल दिया कि जहां पर भी टोटल लिखा है वो हमें चाहिए, तो वैसा भी हो सकता है. जहां जहां टोटल लिखा होगा वहां वहां का आपको टोटल मिल जाएगा. क्या फायदा हो जाता है इससे? कई बार आपको ये नहीं पता कि इतनी बड़ी रेंज, ये तो छोटा सा डेटा है, बट आपको नहीं पता कि बहुत बड़े डेटा में कहाँ कहाँ ए लिखा हुआ है, बट आपको उसका टोटल चाहिए और आप पिवट टेबल नहीं बनाना चाहते, तो फिर आप ये समय फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं. सबसे पहले समय फॉर्मूला का यूज क्लियर है क्या? समय फॉर्मूला का यूज क्लियर है क्या? कहाँ हम लोग यूज करेंगे? जहां बहुत सारा डेटा होता है, आप पिवट टेबल नहीं बनाना चाहते, आपको किसी एक क्राइटेरिया का टोटल चाहिए है, या फिर मल्टीपल क्राइटेरियाज का टोटल चाहिए है, बट आप पिवट टेबल नहीं बनाना चाहते. ठीक है, ये समझ आता है? प्रणव हैज सेड यस, व्हाट अबाउट अदर्स? ये समझ आता है क्या? यस दिव्या, दैट्स ग्रेट. अगर अगर ये समझ आता है तो दैट्स ग्रेट. अब हम लोग समिफ को फॉर्मूला लगाते हैं. ठीक है,
हम लोगों ने सम इफ लगाया, बट उसके पहले कहीं पर एक जगह ए लिखना जरूरी है, ए लिख देते हैं और हम लोग यहाँ पर सम इफ लगा देते हैं। सम इफ के बाद हमने टैब दबाया और ये फॉर्मूला ओपन हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है रेंज क्या है। रेंज क्या है? रेंज यानी कि कहाँ ढूंढना है। रेंज यानी कि कहाँ ढूंढना है। ठीक है, बिकॉज इसके बाद क्राइटेरिया लिखा है, तो रेंज यानी कि कहाँ ढूंढना है, तो हमने बताया ये बी में ढूंढना है। ठीक है, बी में ढूंढना है। क्या ढूंढना है आपको? आपको ढूंढना है क्राइटेरिया। आपका क्राइटेरिया क्या है? ए है, तो हमने बोला ए ढूंढ कर ले आना। और इसके बाद हमने बोला सम रेंज। सम रेंज का मतलब किस कॉलम का, जब मिल जाएगा तो किस कॉलम का एडिशन करना है, तो इस कॉलम का एडिशन करना है। क्या ये फॉर्मूला समझता है? एक बार फिर से रीड करते हैं। सम इफ के बाद दिया गया था रेंज, तो आपने बताया कॉलम बी में ढूंढना है। फिर पूछा गया था क्राइटेरिया, तो क्या ढूंढना है, तो आपको ए ढूंढना है। और ए को हमने लिखने की जगह ए सिलेक्ट किया है सेल पर लिखकर। और उसके बाद पूछा गया था जब ये दोनों मिल जाएंगे तो सम रेंज क्या होनी चाहिए। सम रेंज यानी कि किसका सम लौटाना है आपको, तो वो आपने अमाउंट कॉलम सेलेक्ट कर लिया। क्या ये समझता है? और एनी क्वेरीज है? क्या ये समझता है या एनी क्वेरीज है? अगर समझता है तो प्लीज कंफर्म कि कुछ फॉर्मूले में अधूरा लग रहा है, या वी शुड क्लिक एंटर। सो आई फॉर इनकम्प्लीट एंड ई फॉर एंटर। आई फॉर इनकम्प्लीट, ई फॉर एंटर, जस्ट आप इतना बताइए। आई फॉर इनकम्प्लीट और ई फॉर एंटर। प्लीज सभी लोग आंसर कर दे। E enter. Okay, Nikhil. If we do not want to select A11, then we can write A also. Okay, yes, we can do that. Yes, Pranav. हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, कोई गड़बड़ नहीं होगा उसमें। ऑल्दो फॉर्मेटिंग एरर हो सकते हैं कई बार, अगर आपका यहाँ का ए और वहां का ए फॉर्मेटिंग में मैच नहीं करता है, तब एरर शो हो सकता है। ओके, एंटर। दिव्या सिंह एंटर। व्हाट अबाउट द एंटर? ओके, बस एक इशू है इसमें, ऑल्दो एरर नहीं है वो, बट बेटर किया जा सकता है फॉर्मूले को। अभी क्या हो रहा है ना, वो बी में ढूंढेगा। किसको ढूंढेगा? ए को ढूंढेगा। अगर हमने यहाँ पे बी लिख दिया और हमें उसको भी फॉर्मूला लगाना है, तो फिर हमें फ्रीज करना पड़ेगा, राइट? तो इसको बेटर जरूर किया जा सकता है। चलिए, अभी के लिए हम एंटर प्रेस करते हैं। अभी के लिए हम एंटर प्रेस करते हैं, बट इसने हमें जीरो आंसर दिया, ऐसा क्यों? इसने हमें जीरो आंसर दिया, ऐसा क्यों? इसने हमें जीरो आंसर दिया, ऐसा क्यों? किसी को पता है इसने हमें जीरो आंसर क्यों दिया? किसी को पता है इसने हमें जीरो आंसर क्यों दिया? एनीबडी? एनी आइडिया जीरो आंसर क्यों आया यहाँ पर? एनीबडी, एनी आइडिया यहाँ पे जीरो आंसर क्यों आया? Sir, I think we have given a full column range instead of specifying the exact table ओके। range. ओके, तो आप ये बोल रहे हैं ये जो रेंज है इसको हमें स्पेसिफिक कर देना चाहिए कि यहाँ ढूंढ कर लाना है। ठीक है, क्राइटेरिया तो क्लियर है, और सम रेंज कौन सा करना है, ये वाला करना है, ऐसा कर देना चाहिए। Yes, sir. ओके, करके देखते हैं। 10,000 हो गया। बट पहले क्यों नहीं हो रहा था? पहले भी तो हो जाना चाहिए, क्योंकि उसको तो यहाँ पर ही ढूंढना था। यहाँ पर ही ढूंढना था। फिर क्या एरर हो रहा था? यहाँ पर ढूंढना था, इसका टोटल करना था, उसमें क्या एरर है? पूरे कॉलम में आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई एरर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हमने यहाँ पर सम लिखा और हमने ये पूरा कॉलम सिलेक्ट करके इसका टोटल कर दिया, तो देखिए 3 लाख हो गया, क्योंकि इस पूरे कॉलम का टोटल 3 लाख है। तो फॉर्मुलेज में कभी भी ऐसा नहीं होता। आपके में आ गया सजल? ओके, ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए, हम आपको बताते हैं क्या एरर है हमारे में, बट बाकी लोग जब तक प्लीज गेस कीजिए। ये तो आ गया, फुल कॉलम में तो नहीं आना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों? फुल कॉलम में नहीं आ रहा है, बट ऐसे में आ जा रहा है, सम में आ जा रहा है, सम इफ में नहीं काम कर रहा है, ऐसा क्यों? सम में फुल कॉलम चलता है, सम इफ में नहीं चलता, ऐसा क्यों? ये भेदभाव क्यों? एनी आइडिया? अगर अच्छा, अगर नहीं पता तो यू कैन फील फ्री टू से नो आइडिया, दैट्स ओके। प्लीज आंसर, प्लीज रिस्पॉन्ड। सजल, निखिल, प्रणव, नो आइडिया। ओके, ध्रुव, दिव्या, वंशिका, नो आइडिया। ओके, आई टेल यू। क्या हुआ ना, जब हमने यहाँ पर उसको सर्च करने के लिए बोला, हमने उसको सर्च करने के लिए बोला, अगर हम फुल सिलेक्ट करते हैं ना, तो हमारा जहां पर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं वो भी उसी कॉलम पर आ जाता है, जिसकी वजह से देयर इज अ डुप्लीकेशन और फॉर्मूले में एरर हो जाता है।
ठीक है, यही फॉर्मूला अगर हम सेम यहाँ पर लगाते फुल रेंज के साथ तो फिर कोई एरर नहीं होता। एक बार करके देखते हैं। सम इफ रेंज क्या है, ये है, क्राइटेरिया क्या है, ये है, और सम क्या है, ये है, और इसको हमने क्लोज कर दिया से 10,000 आ गया। फुल रेंज का इशू नहीं है, इशू ये है कि हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहे थे और वो रेंज कवर्ड थी हमारी, तो डुप्लीकेशन हो रहा था। क्या इतना समझता है? ये बहुत ही कॉमन एरर है बाय द वे, और इसकी वजह से बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये एरर का कोई सॉल्यूशन नहीं आता देन चेंजिंग द सेल। तो कभी भी आपको लगे कि कोई फॉर्मूला बहुत ज्यादा एरर कर रहा है, प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट और प्लीज ट्राई टू चेंज द सेल, और आपको उसका आंसर 90% ऑफ द टाइम्स मिल जाएगा। ठीक है। ओके, सो प्लीज टेल मी, किस किस के लिए ये फॉर्मूला न्यू था? सम इफ न्यू था, एन फॉर न्यू, वाई और ए फॉर ऑलरेडी नोन। न्यू, न्यू, प्रणव इट वाज ऑलरेडी नोन टू यू। ओके, बाकी सबके लिए न्यू था। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा फॉर्मूला है ये, जरूर आपको बहुत ज्यादा काम आएगा ये। चलिए इसके बाद एक और फॉर्मूले की बात करते हैं जो कि और भी ज्यादा बढ़िया है, बट उसके लिए डेटा को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, डेटा को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा एम्प्लॉय नेम। ठीक है, ये हो गया हमारा एम्प्लॉय नेम, और ये हो गया हमारा कंट्री, ये हो गया हमारा कंट्री। अब हम यहाँ पर डेटा को मॉडिफाई करें, ए दो हैं, एक इंडिया से है, एक यूके से है, बाकी यहाँ पर इंडिया भी है, फिर से यूके है, और फिर से इंडिया है। ठीक है, दो ही कंट्रीज हमने ली हुई है यहाँ पर। सर वीलुकअप एंड इसमें क्या फर्क है? ओके, वीलुकअप में फर्क है कि वीलुकअप फर्स्ट वैल्यू लौटाता है, फर्स्ट वैल्यू एज इन यहाँ पर लगा कर दिखाते हैं। अगर हमने यहाँ पर वीलुकअप लगाया, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड आंसर, प्लीज टेल मी, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड आंसर, प्लीज टेल मी। अगर हमने ए के ऊपर वीलुकअप लगाया, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड आंसर? 10,000। चलो लगा कर देखते हैं, पर 10,000 क्यों ऐसा? यू कैन फील फ्री टू अनम्यूट योरसेल्फ। थर्ड में है, 30 एंड 10,000, बट ऐसा क्यों? 10,000 क्यों होता है एक्सपेक्टेड? यहाँ पे तो दो ए हैं, एक 10,000 एक 20,000 है। बताइए सजल, ऐसा क्यों? फीफो, ओके, नॉट फीफो। वीलुकअप, वीलुकअप जो होता है ना, वीलुकअप का एक क्राइटेरिया है कि वो फर्स्ट वैल्यू का एंटर करता है, जैसे ही उसको मिल जाता है, वीलुकअप का मतलब वर्टिकली वो ढूंढ रहा है, जैसे ही उसको मिल जाता है वैसे ही वो रुक जाता है। जैसे ही उसको मिल जाता है वो जो उसको चाहिए है, उसकी तलाश खत्म हो जाती है। वीलुकअप इंसानों जैसा नहीं है कि मिल जाने के बाद भी तलाश जारी है। वीलुकअप का मतलब होता है कि जैसे ही उसको वर्टिकली मिल जाएगा जो उसको चाहिए था, वो रुक जाएगा। ठीक है, ये समझता है क्या? यस, दैट्स ग्रेट। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, तो आपको लाइफ में भी ऐसे ही रहना चाहिए, जैसे ही आपको वो मिल जाए जो आपको चाहिए था, आपको अपनी तलाश रोक देनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपकी तलाश जारी है मिलने के बाद भी। अगर किसी की है तो प्लीज बंद कर दीजिए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अच्छा, वीलो का सम में क्या है? वीलो का वहां पर रुक जाता है, सम इफ बोलता है, सम इफ बोलता है कि मुझे एक से मतलब नहीं, मुझे सम चाहिए, जितने बार भी ए आएगा उन सब का टोटल चाहिए। ठीक है, एक भी बार मुझे मिल गया मैं रुकूंगा नहीं, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, जब तक कि पूरा नहीं मिल जाता। जहां जहां ए लिखा है, जब तक वो सब नहीं मिल जाता तब तक मैं रुकूंगा नहीं। ये समिफ का क्राइटेरिया है, तो इसलिए ये चीज जरूर ध्यान रखिए, ये चीज जरूर ध्यान रखिए। इससे आपको वी लुकअप एंड समिफ क्लियर होता है क्या? आई होप इससे आपको क्लियर होता है।
फिल्टर भी तो यूज कर सकते हो, बिल्कुल फिल्टर यूज कर सकते हैं, फिर आप मैन्युअली टोटल कर सकते हैं और फिर आप उसको कहीं और लिख सकते हैं। इसमें तीन चार एरर होने के चांसेस है। सबसे पहले फिल्टर गलत लग सकता है, उसके बाद उसको आपको कहीं और लिखना पड़ेगा जो कि आप गलत लिख सकते हो, तीसरा ये पूरा काम मैनुअल करना पड़ेगा, और ये तीनों चीजें एक साथ करना वुड बी डिफिकल्ट इन अ बल्की डेटा। ओके सजल। यस। सो समिफ इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग। आई एम नॉट सेइंग कि आप फिल्टर से मत कीजिए, बट व्हाट आई एम सेइंग इज समिफ एक ऐसा क्राइटेरिया है जो कि आपको एक बार में आंसर देता है। ठीक है, एक बार में आंसर देता है, ये आपको बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और बार हम लगाकर दिखाते हैं एक फॉर्मूला। यहाँ पर ए लिखा हमने, ठीक है, और हमने सम इफ लगाना स्टार्ट किया, सम इफ लगाया, रेंज डिसाइड की ये वाली रेंज होनी चाहिए, क्राइटेरिया डिसाइड किया कि ये होना चाहिए, और सम रेंज डिसाइड किया कि ये होना चाहिए, और हमने बंद कर दिया। 30,000 आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10,000 और 20,000 दोनों का टोटल है। इमेजिन हमने इसको बी कर दिया, देखिए आंसर चेंज हो गया क्योंकि बी है ही नहीं। सी कर दिया, 30,000 हो गया। डी कर दिया, 40,000 हो गया। तो आप तुरंत कर सकते हो, आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप दिस इज सफिशिएंट। प्लीज टेल मी सजल। Yes, that's great. Now we are going to the next formula, which is sum ifs. Sum ifs. Sum ifs में देखिए एट्स द सेल स्पेसिफाइड बाय गिवन सेट ऑफ कंडीशंस और क्राइटेरिया। वहां पर एक कंडीशन थी, यहाँ पर आप मल्टीपल कंडीशन दे सकते हो, यहाँ पर आप मल्टीपल कंडीशन दे सकते हो। यानी कि ए तो चाहिए ही चाहिए, बट वही ए चाहिए जो कि इंडिया वाला हो, वही ए चाहिए जो कि इंडिया वाला हो। अगर इंडिया के अलावा कोई भी ए मिलता है तो वो हमें चाहिए ही नहीं। समझ रहे हैं आप? कई बार आप लाइफ में ऐसी कंडीशन देते हैं ना कि राहुल तो चाहिए, बट राहुल वही वाला चाहिए जो ये कंडीशन फुलफिल करे। समझ रहे हैं आप बात को? तो सम इफ, दो कंडीशन, राहुल भी होना चाहिए और ये कंडीशन फुलफिल करता हुआ होना चाहिए। क्या इतना समझता है सबसे पहले? लड़कों की इसमें शीतल हो सकता है राहुल की जगह, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, हो सकता है ना ऐसा? यस, दैट्स ग्रेट। तो अब समिप्स की बात करते हैं। समिप्स में हम लोग टैप प्रेस करते हैं, ठीक है, समिप्स में हम लोग टैप प्रेस करते हैं जाकर। ओके, समिप्स में हम लोग टैप प्रेस करते हैं। सबसे पहले सम रेंज पूछा है, इसने उल्टा कर दिया, इसने बोला सबसे पहले टोटल किसको करना है वो बताइए। तो हमने बताया इसका टोटल करना है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला क्राइटेरिया बताइए, क्राइटेरिया बताइए। तो क्राइटेरिया रेंज बताइए, सॉरी क्राइटेरिया रेंज बताइए। हमने बोला सबसे पहला हमारा ये क्राइटेरिया, उसने बोला क्राइटेरिया बताइए, हमने बोला ये ए। इसके बाद उसने बोला क्राइटेरिया रेंज टू बताइए, हमने बोला ये वाला क्राइटेरिया। इसने बोला अब क्राइटेरिया क्या है, हमने लिख दिया इंडिया डबल इन्वर्टेड कॉमा में, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। क्या इससे फॉर्मूला खत्म हो जाता है बेस्ड ऑन द सिंटेक्स? आप बताइए। उसने सबसे पहले सम रेंज पूछा था, हमने डी कॉलम सेलेक्ट कर लिया। उसने बोला हमें पहला क्राइटेरिया रेंज बता दो, तो हमने रेंज बता दिया कि कॉलम बी पर जाइए, एम्प्लॉय नेम में से हमें वो एम्प्लॉय ढूंढ कर दीजिए जो कि ए है। फिर उसने बोला दूसरा क्राइटेरिया बताया, हमने बोला दूसरा क्राइटेरिया आप कंट्री कॉलम पे जाइए और वहां से हमें ये ढूंढ के दीजिए कि इंडिया कहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब ए भी चाहिए और इंडिया वाला भी चाहिए। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? यस, दैट्स ग्रेट। एंटर करते हैं, आंसर क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? आंसर क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? आपका एक्सपेक्टेड आंसर क्या? एंटर दबाने से पहले हमें आंसर एक्सपेक्ट कर लेना है, जिससे गलती हो तो पता रहे। एंटर दबाने से पहले मैन्युअली आंसर देख लेना है, हर बार नहीं, बट जब डेटा लॉजिकल हो, डेटा डेटा छोटा हो, आपको समझ आ रहा हो, तो 10,000, तो इसको एंटर करते हैं, 10,000 इज द अमाउंट। अगर हमने यहाँ पर भी इंडिया लिख दिया तो आंसर शुड बी 30,000। 30,000 हो रहा है, मतलब ये फॉर्मूला ठीक से काम करता है। क्या अपने को इतना समझता है? यस, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब हमें इतना बताइए
क्या हम लोगों ने इफ फॉर्मूला कवर कर लिया है? इफ फॉर्मूला कवर कर लिया है? इफ, प्लीज ओपन द फॉर्मूला अगेन. ओके, यस, हियर यू गो. यस, इन द मीन टाइम प्लीज बताइए क्या हम लोगों ने इफ फॉर्मूला कवर कर लिया है? इफ फॉर्मूला कवर कर लिया है? यस. ओके, क्या हम लोगों ने काउंट फॉर्मूला कवर कर लिया? काउंट, एवरेज एंड सम तो कर लिया था. काउंट फॉर्मूला भी कवर कर लिया है क्या? यस, दैट्स ग्रेट. तो अब हम लोग के पास सिर्फ तीन फॉर्मूले रह जाते हैं, लेफ्ट, मिड एंड राइट. ठीक है. हु आस्क्ड मी टू ओपन द फॉर्मूला? प्रणव. प्रणव, कैन आई क्लोज द फॉर्मूला नाउ? यस, दैट्स ग्रेट. ओके, wherever you guys want, you can freely take the snapshots. It is purely allowed from mind. You can take the screenshot, you can record short videos. That is purely at your end. Okay, just don't share it with the public. Okay. Okay, now we are going for what? We are going for three formulas, which are left, mid and right. लेफ्ट, मिड एंड राइट. चलिए, हमने यहाँ पर अपना नाम लिखा सुप्रीत. ठीक है, सुप्रीत नाम लिखा हमने अपना. और अब हमें चाहिए कि हमें लेफ्ट के तीन वर्ड्स चाहिए. पासवर्ड बनाते हुए लगता है ना, लेफ्ट के तीन लेटर्स बताइए, राइट के तीन लेटर्स बताइए. अब हमें इस चीज को ऑटोमेट करना है कि लेफ्ट के तीन लेटर्स, जब भी हम एम्प्लॉय नेम एंटर करें, लेफ्ट के तीन लेटर्स ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाए. क्या फॉर्मूला? लेफ्ट. रिटर्न द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग. लेफ्ट टू राइट लिखते हैं. लेफ्ट टू राइट पे जो भी आप बताओगे, जितने लेटर चाहिए उतने दे देगा. टेक्स्ट सिलेक्ट करने को बोल रहा है सबसे पहले, और बोल रहा है कितने, तो हमने बोला तीन लेटर चाहिए तो तीन. और फॉर्मूला और क्लोज. देखिए, उसने एसयूपी, सुप्रीत में से एसयूपी हमें रिटर्न कर दिया. समझ रहे हैं आप? एसयूपी बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला. लेफ्ट समझ आता है? यस. चलिए, अब इसी लाइन पर राइट का फॉर्मूला समझते हैं. राइट, इसमें टेक्स्ट सिलेक्ट करना है और आपको अपने नंबर बताने कितने चाहिए, तो तीन चाहिए. आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया. देखिए लास्ट के तीन, ईईटी, ईट, ईईटी, ये आ गया. ओके, आई होप ये भी समझ आ गया होगा. आई होप ये भी समझ आ गया होगा. तो फिर मिड के फॉर्मूले में क्या होना चाहिए? मिड के फॉर्मूले में क्या होना चाहिए? मिड के फॉर्मूले में क्या होना चाहिए? टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, बताओ मिडिल में से कितने चाहिए. तीन लेटर चाहिए मिडिल में से. राइट, ऐसा ही होना चाहिए फॉर्मूला. प्लीज राइट वाई फॉर यस, एन फॉर नो. ऐसा ही होना चाहिए फॉर्मूला. बताइए मिड से कितने चाहिए? तीन चाहिए, फॉर्मूला खत्म. या कुछ डिफरेंट होना चाहिए? अगर डिफरेंट होना चाहिए तो प्लीज बताइएगा क्या डिफरेंट होना चाहिए. मिड के फॉर्मूले में क्या डिफरेंट होना चाहिए? मिड के फॉर्मूले में क्या डिफरेंट होना चाहिए, बताइए. कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है. सन्नाटा क्यों है भाई? सजल, निखिल, प्रणव, ध्रुव, दिव्या, वंशिका, निवेदिता, इतना सन्नाटा क्यों रखे हो आप लोग? प्लीज कुछ बोलो. यस, नो आइडिया. ओके, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मिड. आपको स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मिड चाहिए कि कहाँ से शुरू करना है. मिडिल के तीन लेटर्स तो ठीक है, कहाँ से शुरू करके. अपने आप ऑटो फिल थोड़ी करेगा वो, कि मिडिल मतलब क्या, सेंटर थोड़ी कैलकुलेट करेगा वो. ठीक है. कभी आइडिया ना रहे तो प्लीज फील फ्री टू राइट नो आइडिया, नहीं पता, दैट्स ओके. चलिए, मिड. मिड में कहाँ से स्टार्ट करना है सुप्रीत को? कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्ट नंबर, तो हमें थर्ड लेटर में से चाहिए. सॉरी, तीन तो हो गए, चौथे में से चाहिए. फोर्थ से स्टार्ट करो और कितने लेटर लौटाओ? तीन लेटर लौटाओ. और हमने क्लोज कर दिया. सी, आर डबल ई आ गया. ठीक है. फोर्थ से इसने स्टार्ट किया, फोर्थ से ये आर से, और तीन लेटर लौटा दिए. आर डबल ई. क्या लेफ्ट, मिड एंड राइट समझता है? क्या लेफ्ट, मिड एंड राइट समझता है?
यस। तो अभी हम लोगों ने टोटल में देखा जाए तो कितने सारे फॉर्मूले सीख लिए वो देख लेते हैं। हमने सम सीख लिया क्या? यस। हमने इफ सीख लिया क्या? यस। हमने मिनिमम, मैक्सिमम, वी लुकअप, काउंट, एच लुकअप, टुडे, एवरेज, काउंट, काउंट 2 बार हो गया, हाँ काउंट 2 बार हो गया, काउंट, इसके अलावा सम इफ्स, इसके अलावा सम इफ, इसके अलावा हम लोगों ने और क्या सीखा? हम लोगों ने और क्या सीखा? और हम लोगों ने लेफ्ट, मिड, राइट, ये इतने सारे फॉर्मूले हम लोगों ने सीख लिए। ये 11, 12, 13 एंड 14, हम लोगों ने 14 फॉर्मूलेस अच्छे से कर देख लिए, राइट। बट अब हम लोग आते हैं फॉर्मूलाज टैब के ऊपर और थोड़ा सा कुछ नया सीख लेते हैं और फिर ब्रेक लेते हैं, ठीक है। जब आपने इतने सारे बेसिक फॉर्मूलाज देखे तो आपको लगा होगा कि आपको बहुत कुछ आने लगा। बट जब आप फॉर्मूलाज टैब के अंदर आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर कितने सारे फॉर्मूलेज हैं। ये हम लोगों ने रिसेंटली यूज किए हुए। देखिए इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन तक का फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम लोग स्टैटिस्टिक्स में कैलकुलेट करते थे उसका भी फॉर्मूला है यहाँ पर। हाइपर लिंक लगाने का, यानी कि यहाँ पर एक कोई लिंक देने का भी फॉर्मूला है। फिनेंशियल फॉर्मूले इसके अंदर, फिनेंशियल हमें लगता है हम लोग फिनेंशियल्स में बहुत अच्छे हैं। देखिए फिनेंशियल से रिलेटेड कितने सारे फॉर्मूले यहाँ पर। एस वाई डी, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन है यहाँ पर, ठीक है। ईल्ड, ईल्ड निकालने का है, ठीक है। इसके बाद प्राइस, पीएमटी मतलब ईएमआई निकालने का है। नॉमिनल वैल्यू निकालने का है। इसके बाद फ्यूचर वैल्यू निकालने का है। डीडीबी, डबल डिक्लाइनिंग मेथड का फॉर्मूला है। सारे फॉर्मूलेज यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग लॉजिकल पर आते हैं। लॉजिकल, लॉजिकल मतलब इफ वाला, इफ एरर वाला, ठीक है। ये सारी चीजें तो इफ एरर नॉट, ये सारे दिए हुए हैं यहाँ पर। क्या हम लोग सारे ट्राई कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बट हमने आपको थीम बता दिया कि आपको रीड कैसे करना है, सिंटेक्स को कैसे रीड करना है। इसके बाद टेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें concatenate जैसे फंक्शंस होंगे, प्रॉपर जैसे फंक्शंस होंगे। इसके बाद डेट एंड टाइम, डेट, टाइम, मंथ, ईयर, इनसे रिलेटेड। लुकअप मतलब वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, ये सारे फॉर्मुलेज होंगे। मैथमेटिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड भी फॉर्मूले हैं यहाँ पर। मैथमेटिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड भी फॉर्मूले हैं। और ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो स्टैटिस्टिकल हो सकते हैं, इंजीनियरिंग वाले हो सकते हैं, क्यूबिकल हो सकते हैं, कंपैटिबिलिटी चेक के लिए हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं यहाँ पर। और कुछ यहाँ पर अदर ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें हम लोग ट्रेस प्रेसिडेंट एंड डिसेंडेंट्स, मतलब उस जहाँ पे भी फॉर्मूला निकाला गया है, अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि वो फॉर्मूला कहाँ से रिलेटेड है, कहाँ से उसने डेटा उठाया। ट्रेस डिपेंडेंट में आपको ये दिख जाएगा कि ये इस नंबर से कहाँ कहाँ फॉर्मूला कनेक्टेड है, ये सारे दिख जाएंगे। शो फॉर्मूला बटन दबाने से आपको सीधा सीधा दिखने लगेगा कि जहां जहां फॉर्मुलेस लगे हैं वो सारे दिखने लगेंगे आपको, ठीक है। कैलकुलेशन ऑप्शंस के अंदर आप जाओगे तो ऑटोमेटिक करना है कि मैनुअल, आप जाकर वहां पे एंटर करोगे तभी वो कैलकुलेट करे। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट नाउ में जैसे आप क्लिक करोगे सारे फॉर्मुलेस का आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट शीट में सिर्फ इसी शीट में आएगा, कैलकुलेट नाउ में पूरी वर्कबुक पर आ जाएगा। कितना समझता है? कितना समझता है? यस। एवरीबडी प्लीज कंफर्म। सजल, निखिल, प्रणव, ध्रुव। Sir, can you please repeat calculate now and calculate sheet? या कैलकुलेट नाउ एंड कैलकुलेट शीट में क्या होता है? सबसे पहले आप इसको ये समझिए, कैलकुलेट ऑप्शन पे, ठीक है। अगर आप इसको मैनुअल कर देते हो ना, अभी क्या होता है ना, आपने लिखा 1 2 3 और आपने इसको सम किया तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देता है ना। आपने एंटर किया, कैलकुलेट हो गया। जब आप इसको मैनुअल कर देते हो ना, मैनुअल कर देते हो तो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, अगर आप इसको 4 करोगे वो ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा। पर जब आप इसको मैनुअल कर देते हो ना तो वो ऑटोमेटिकली नहीं करता। देखिए उसने ऑटोमेटिकली नहीं किया, फिर आपको यहाँ जाकर चेंज करना पड़ता है, ठीक है। ये समझता है आपको सबसे पहले? Yes, sir. यस। अब देखिए आप जैसे कैलकुलेट नाउ बटन पे क्लिक करते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली रिवाइज कर देता है फॉर्मूले को विदाउट मैनुअली डूइंग। क्योंकि आपने बहुत सारी जगह हो सकता है मैनुअली क्लिक करके रखा हो ना, और ये मैनुअली पूरी शीट के लिए होता है, एक साथ पूरी वर्कबुक के लिए होता है, ठीक है। और इनफैक्ट पूरी एक्सेल फाइल के लिए होता है, पूरे एक्सेल, हर एक एक्सेल फाइल के लिए होता है। तो आप यहाँ पर आके कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली जहां जहां फॉर्मुलेस लगे हैं, वो रिवाइज कर देगा, रिफ्रेश कर देगा, ठीक है। निखिल प्लीज कंफर्म। चलिए
चलिए अब हमने फॉर्मूला लगाया है तो हम ट्रेस प्रेसिडेंस भी दिखा देते हैं। देखिए जैसे आप ट्रेस प्रेसिडेंस करेंगे वो ये शो करने लगेगा कि ये नंबर कहाँ कहाँ से आया है। और अगर आप ट्रेस डिपेंडेंस करेंगे तो ये देखने लगेगा इसका कहाँ कहाँ रिलेशन गया है, जैसे 2 7 में यूज हुआ है। ठीक है। ओके। चलिए इससे हमारा फॉर्मूला टैब कवर होता है। अब हम लोग डेटा टैब में जाने की जगह हम लोग रिव्यू एंड व्यू टैब कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। सबसे पहले आज हम लोग व्यू टैब कवर करेंगे, और जैसे हमारा व्यू टैब हो जाता है वैसे हम लोग ये सेशन क्लोज कर देंगे, जिसमें से आज एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारा मैक्रोस का होने वाला है। ये बाकी सारे तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर पूरे कवर हो जाएंगे, बट मैक्रोस जो है वो हम लोग को एक मेजर चीज सीखनी है। और मैक्रोस के बाद आई एम श्योर कि डिस्कशन थोड़ा हैवी हो जाएगा, इसीलिए हम लोग मैक्रोस के अलावा कुछ भी आज नहीं सीखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे मैक्रोस के बाद डिस्कशन को क्लोज कर देंगे। ओके। So thank you so much. Let's take a 5 minutes break and then come back. So it's 9:14 or about to be 9:15. So we will discuss or we will come back by 9:20. Okay, so we'll resume by 9:20. Thank you. Hello everybody. Are you all back? Yes, that's great. Okay. So now we are going to complete the view tab and then we would be closing the session. Okay. So let me present my screen again. Okay. So instead of going for the time that we have to complete till 10 p.m., let's go by schedule, okay? Let's go by content. If the content could be easily understood, then we should close the session earlier also. There's nothing like we should follow the full session or we should complete the full time. Okay, so now we are going for the view tab. First of all, can you all see some similarity here? Can you see some similarity here? Anything that you have studied before? Yes, what is that similarity? Please tell me. Where is that similarity? Please tell me. Page view options, page break, page layout, right? Okay. After completing this review and view tab, we'll have just one tab available to us, which is data tab. And after completing that, our whole Excel would be completed. So today we are sitting on lecture number 13, right? So I think one more lecture for review tab. And after that, 2 to 3 lectures for data tab. So in 18 lectures roughly, we would be completing full Excel, full Excel. Okay. Then we'll take 2 more lectures for certain additional uh, add-ins that are there. For example, Power Pivot and all. So Power Pivot, Power Query and all, we will be discussing basics about that. And then our whole Excel training would be completed. So that is really, really great. Okay, that is really, really great. Okay, okay. So now, this view tab, normal is the button that is given over here. ये तीनों ही बटन वही हैं जो कि यहाँ नीचे दी होती हैं। देखिए आप यहाँ पर, ये दिस इज नॉर्मल बटन, दिस इज पेज ब्रेक, दिस इज पेज लेआउट। अगर यही बटन है तो फिर दो दो जगह क्यों देकर रखी हुई है? अगर यही बटन है तो दो दो जगह क्यों देकर रखी हुई है, बताइए। अगर यही बटन है, सेम बटन है, तो दो दो जगह क्यों देकर रखी हुई है? Why to increase the syllabus? Why to increase the buttons? बताइए ऐसा क्यों दो दो जगह क्यों देकर रखी हुई है अगर सेम है तो? नहीं पता तो प्लीज बताइए कि नहीं पता, और अगर पता है तो प्लीज बताइए। गेस करना हो वो भी अलाउड है, प्लीज गेस कर सकते हो आप लोग, डोंट वरी। गेस कर सकते हो, आराम से गेस कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट। शॉर्टकट। ओके, वन
one thing could be shortcut. I'll tell you the honest reason. In all of the Excel's major function, you'll find that there's one option which could be used through mouse, or there is one option which could be used through keyboard. Excel कहता है कि अगर आपके पास माउस नहीं है, डोंट वरी, आपका फंक्शंस नहीं रुकेंगे। अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं है तो भी आपके फंक्शंस नहीं रुकेंगे। कीबोर्ड नहीं है तो माउस से हो जाएगा, माउस नहीं है तो कीबोर्ड से हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर डायरेक्ट बटन्स भी दी हुई हैं, बट शॉर्टकट भी दिया हुआ है किसी ना किसी टैब के अंदर। द मेन रीजन इज एक्सेल। अभी हम लोग देखेंगे कि एक्सेल के अंदर स्क्रीनशॉट लेने का भी बटन है। एक्सेल के अंदर स्क्रीनशॉट लेने का भी बटन है। क्यों है? क्योंकि एक्सेल बोलता है कोई भी आउटसाइड सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना आपको। आप एक्सेल के अंदर आए हो यानी कि आपके पास सारा कुछ होना चाहिए, सभी कुछ यहीं पर हो जाना चाहिए। किसी भी चीज के लिए ना ही किसी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर के पास जाओगे आप लोग, और ना ही आपको किसी भी तरीके का कोई भी हार्डवेयर रोक सकता है। माउस नहीं है कोई बात नहीं, कीबोर्ड से हो जाएगा। कीबोर्ड नहीं है कोई बात नहीं, माउस से हो जाएगा। ठीक है, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, तो नॉर्मल पेज ब्रेक, पेज लेआउट ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे, बट एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम लोग पेज ब्रेक पर क्लिक करते हैं, पेज ब्रेक हम लोग को दिखाता है प्रिंट एरिया कैसा आएगा। जैसे इन दिस सिनेरियो ये पेज 1 पे प्रिंट होगा, ये पेज 2 पर प्रिंट होगा। बट जैसे हम लोग इसको एक्सटेंड करते हैं, कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये पूरा का पूरा पेज 1 पर प्रिंट होगा। बट देखिए अभी साइन कटेगा तो हम लोगों ने इसको थोड़ा और एक्सटेंड किया। क्या थोड़ा और एक्सटेंड करना अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। बट क्या हो रहा है अभी? हो गया। और यहाँ पर हम लोगों ने इसको एक्सटेंड कर दिया। अब ये पूरा पेज 1 के अंदर ही आएगा। ठीक है, दिस इज पेज ब्रेक। नॉर्मल पर वापस जाते हैं। इसके बाद पेज लेआउट। पेज लेआउट आपको डिसाइड करने का मौका दे देता है, आपको हेडर कैसा चाहिए, फॉर्मेट कैसा चाहिए, फूटर कैसा चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे डिसाइड हो जाती है। रूलर भी है यहाँ पर, आप चाहो तो रूलर को भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। कस्टम व्यूज, अगर आपको ये नहीं चाहिए, आपको कुछ कस्टम चाहिए, आप वो भी कर सकते हो। आप ऐड पे जाओगे, आप यहाँ पे अपना कस्टम नेम दे सकते हो, प्रिंट सेटिंग्स दे सकते हो, और उसके हिसाब से काम कर सकते हो। ठीक है, दिस इज नॉट अ वेरी फेवरेबल बटन। देन ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस पे आप जैसे ही क्लिक करते हो, आप ये ग्रिड लाइंस, ये जो पीछे लाइंस बनकर आती हैं, ये गायब हो जाती है। देखिए, इसके बाद फॉर्मूला बार की बात करते हैं। फॉर्मूला बार पे जैसे आप क्लिक करते हो, जहाँ पे फॉर्मूला लिखा है देखिए वो गायब हो जाता है। ये वाला फॉर्मूला बार ये गायब हो जाता है। ठीक है, ये देखिए गायब हो रहा है। इसके बाद हेडिंग्स। हेडिंग्स, हेडिंग्स यानी कि जो ABCD लिखा है, 1 2 3 4 लिखा है, ये भी आप गायब कर सकते हो यहाँ से। ये समझता है? यहाँ तक इतना क्लियर होता है क्या? यहाँ तक इतना क्लियर होता है क्या? यस। अब इसके बाद आते हैं हम लोग जूम बटन पे। जूम देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ था, जूम तो बटन यहाँ पर भी दिया हुआ था। यहाँ पर भी सेम बटन दिया हुआ है। जूम कितना जूम करना है? 200% करना है, 75% पे जाना है, कैसे चाहिए? बट यहाँ पर 100% का भी बटन दिया है, क्योंकि बहुत बार यहाँ पर आकर सेंटर पे कर्सर को रोकना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए उन्होंने यहाँ पर 100% का भी बटन दिया हुआ है। देन जूम टू सिलेक्शन। जूम टू सिलेक्शन मतलब आप जितना सिलेक्ट करोगे उसी पे जूम होगा। जैसे अगर हमें रूल्स टू फॉलो पर जूम करना है, तो हम जूम टू रूल्स टू फॉलो को सिलेक्ट करके उस पर जूम टू सिलेक्शन करेंगे, और देखिए यहाँ पर सिर्फ उतना ही एरिया जूम हो गया, विच इज रियली रियली गुड, राइट? यहाँ तक क्लियर होता है क्या? एनी क्वेरी सो फार? यहाँ तक क्लियर होता है क्या, या एनी क्वेरी सो फार? क्लियर, दैट्स ग्रेट। नाउ हम लोग आते हैं यहाँ पर अब हम लोग आते हैं न्यू विंडो पर। न्यू विंडो मतलब न्यू एक्सेल वर्कबुक ओपन हो जाएगी। देखिए न्यू एक्सेल वर्कबुक ओपन हो गई यहाँ पर। ठीक है, ये न्यू विंडो है। देखिए आपकी न्यू एक्सेल वर्कबुक ओपन हो गई। न्यू एक्सेल वर्कबुक ओपन हो गई यानी कि इसी की कॉपी बनकर एक और वर्कबुक ओपन हो गई। ठीक है, अरेंज ऑल का मतलब इसका व्यू कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल, टाइटल्ड, कैसा? हमने हॉरिजॉन्टल कर दिया तो देखिए एक के नीचे एक दिखने लगा। ठीक है, व्यू बटन से ये होता है, अरेंज ऑल से ये होता है। हमने इसको वर्टिकल कर दिया, आजू बाजू में दिखने लगेंगे। ठीक है, अगर हमने इसको टाइल्ड कर दिया, एक में ही मल्टीपल दिखने लगेंगे। पर अभी क्योंकि दो ही हैं इसलिए ऐसा दिख रहा है। ये देखिए अब 3 दिखने लगे, 4 दिखने लगे। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना। ठीक है, तो इससे बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता, आप सिर्फ मल्टीपल विंडोज पे एक साथ काम कर सकते हो, जो कि आप पता है एक और शॉर्टकट कर सकते हो। प्लीज ट्राई, 2 विंडोज ओपन कीजिए एक्सेल की, 2 एक्सेल फाइल्स ओपन होनी चाहिए, और विंडोज लेफ्ट एरो दबाइए। विंडोज लेफ्ट एरो, देखिए ऐसा कुछ दिखने लगेगा आपका सिस्टम। प्लीज ट्राई इट, प्लीज ट्राई इट, प्लीज ट्राई इट। 2 एक्सेल फाइल ओपन कीजिए, विंडोज लेफ्ट या राइट कुछ भी प्रेस कीजिए, उस तरफ आपकी एक एक्सेल फाइल चली जाएगी, और बाकी में आपको चॉइस देगा क्या सिलेक्ट करना है। देखिए काम कर रहा है क्या?
कहाँ क्लिक करना है? आपको दो एक्सेल फाइल ओपन कर लिया आपने, उसके बाद सिंपल आपको विंडोज बटन जिसमें चार स्क्वायर बने होते हैं आपके सिस्टम पर, वो विंडोज बटन एंड लेफ्ट एरो की एक साथ दबाना है, एक साथ दबाना है, एक एक करके नहीं, एक साथ। विंडोज एंड लेफ्ट एरो की। हो रहा है? यस, दैट्स ग्रेट। चलिए, इसके बाद हाइड। अच्छा, सॉरी, इसके पहले फ्रीज पेन्स किसी ने यूज किया है क्या? फ्रीज पेन्स कैसे काम करता है वो बता देते हैं। इमेजिन अ सिनेरियो कि हमारे पास एम्प्लॉय नेम बहुत सारे हैं, ठीक है। मान के चलिए बहुत सारे एम्प्लॉय नेम्स हैं हमारे पास, ठीक है। बहुत सारे एम्प्लॉय नेम्स हैं और बहुत सारा सैलरी डेटा है, सबका सैलरी डेटा है हमारे पास, ठीक है। और बहुत सारी कंट्रीज भी हैं, ठीक है। इतना बड़ा डेटा है हमारे पास, ठीक है। अब मजे की बात यह है, अब मजे की बात यह है, पहले इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, ठीक है। अब मजे की बात यह है कि ये जो भी सैलरी डेटा है ना, ये जो भी सैलरी डेटा है, ये हमें देखना है, हम रिव्यू कर रहे हैं इसको। बट प्रॉब्लम की बात है, हम जैसे ही यहाँ पे तो हमें एम्प्लॉय नेम कंट्री एंड अमाउंट दिख रहा है, बट जैसे हम थोड़ा नीचे जाते हैं ना, एम्प्लॉय नेम कंट्री एंड अमाउंट दिखना बंद हो जाता है। और इनफैक्ट अगर इसमें ज्यादा कॉलम्स हो तो कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ जाता है, कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। कई बार हम ना, जब यहाँ पर दिख नहीं रहा होता है, जब यहाँ पर दिख नहीं रहा होता है, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर इंडिया डल जाता है और यहाँ पर अमाउंट डल जाता है, जिसकी वजह से इश्यूज होने लगते हैं, ठीक है। ऐसा होता है। सो व्हाट आई वांट इज कि हमें ये एम्प्लॉय नेम कंट्री एंड अमाउंट एक साथ दिखना चाहिए, भले ही हम कितना भी नीचे स्क्रॉल करें, हमें एम्प्लॉय नेम कंट्री एंड अमाउंट दिखना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, हम फ्रीज पेन करेंगे। सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको ऊपर वाले को नहीं, नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे, जिसको फ्रीज करना है उसके नीचे वाला। यहाँ पर जाएंगे व्यू टैब के अंदर, फ्रीज पेन के अंदर सिलेक्ट करेंगे और बोल देंगे फ्रीज पेन। देखिए फ्रीज हो गया। अब हम कितना भी नीचे जाए, हमें एम्प्लॉय नेम कंट्री एंड अमाउंट क्लियरली शो हो रहा होगा। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? कैन यू अंडरस्टैंड दिस? यस। अब देखिए, अब इसके अंदर और भी बटन दी हुई थी। फ्रीज टॉप रो, देखिए अभी हमने अनफ्रीज किया, वापस से हट गया। इसमें दिया गया था फ्रीज टॉप रो, यानी कि ऑटोमेटिकली टॉप रो जो है वो फ्रीज हो जाएगी। टॉप रो जो है वो फ्रीज हो जाएगी। एक बार करके देखते हैं इसको काम करता है कि नहीं। हमने क्या किया, हमने ये टेबल सिलेक्ट किया, हम यहाँ पर हमने फ्रीज टॉप रो बोल दिया। आई होप ऑटोमेटिकली टॉप रो फ्रीज हो गई होगी। टॉप रो मतलब जो हमारा सिलेक्शन था उसकी टॉप रो फ्रीज हो गई, जो हमारा सिलेक्शन था उसकी टॉप रो फ्रीज हो गई, ठीक है। टॉप रो फ्रीज करने में क्या होता है, एक बार देखते हैं फिर से। ये देखिए टॉप रो जो वहां की एक्सेल फाइल की है वो टॉप रो फ्रीज हो गई, ठीक है। उसके लिए अगर हमें इसको फ्रीज रखना है तो हमें इस डेटा को वहां कॉपी करना पड़ेगा, इस डेटा को हमें वहां कॉपी करना पड़ेगा, फिर ये डेटा जो है वो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अभी एम्प्लॉय नेम फिर से फ्रीज हो गया, टॉप रो जो भी एक्सेल की टॉप रो है, ठीक है। इसी तरीके से फर्स्ट कॉलम, यानी कि आप ऐसे में भी फ्रीज कर सकते हो। कई बार होता है ना कि अपर टू लोअर वर्टिकली बहुत सारा डेटा लिखा हुआ है जिसको आपको फ्रीज करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। देखिए अगर आपने वर्टिकली फ्रीज कर दिया, पहले अनफ्रीज करते हैं, पहले अनफ्रीज करते हैं और फ्रीज फर्स्ट कॉलम। देखिए अब आप कितना भी इधर चल जाए, फर्स्ट कॉलम फ्रीज रहेगा, ठीक है। फर्स्ट कॉलम फ्रीज रहेगा, एक कॉलम फ्रीज रहेगा। क्या इतना समझता है? इतना समझता है? यस। अब स्प्लिट बटन दबाएंगे, जैसा विंडो डिवाइड हुआ था वैसे ही डिवाइड हो जाएगा, एक्सेल फाइल तीन चार पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, फ्रीज पेन काइंड ऑफ में। देखिए डिवाइड हो गया, है ना, बहुत अच्छे तरीके से डिवाइड हो गया। इसको हम हटाते हैं। अब एक मैजिकल बटन दबाइए अपने एक्सेल फाइल पे, हाइड बटन। एक मैजिकल बटन दबाइए अपने एक्सेल फाइल पे, हाइड बटन प्लीज दबाइए और बताइए क्या हुआ। प्लीज बताइए क्या हुआ, जैसे ही आपने हाइड बटन दबाया क्या हुआ? क्या हुआ? ब्लैकआउट, अंधेरा। ओके, कुछ नहीं, आपकी एक्सेल फाइल हाइड हो गई है।
कुछ नहीं, आपको एक नई एक्सेल फाइल ओपन करना है, वापस से व्यू टैब के अंदर आना है, और यहाँ पर अनहाइड लिख कर आ रहा होगा नीचे, उसको अनहाइड को क्लिक कर देना, आपकी एक्सेल फाइल वापस ओपन हो जाएगी। किसी के साथ कभी भी गंदा मजाक करना हो, प्रैंक करना हो, तो प्लीज आप ये प्रैंक कर सकते हो उनके साथ, बट प्लीज उन्हें जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा कि अनहाइड करने से काम हो जाता है, बहुत मेजर काम मत अटका दीजिएगा। ठीक है, करके देखिए, न्यू एक्सेल फाइल ओपन कीजिए, यहाँ पे अनहाइड का बटन आ रहा है, अनहाइड पे क्लिक कीजिए। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो अनहाइड हो जाएगा, अगर आपने कुछ पाप किए होंगे तो शायद ना हो। अपडेटेड वर्जन में तुरंत में कर सकते हैं अनहाइड, ओह दैट्स ग्रेट, अपडेटेड वर्जन में तुरंत ही कर सकते हैं वहीं से अनहाइड कर सकते हैं, दैट्स ग्रेट। ओके, क्या एक्सेल फाइल वापस आ गई बाकी लोगों की? आई होप आ गई होगी। व्यू साइड बाय साइड बटन दबाएंगे तो आपको साइड बाय साइड देखने लगेंगे, बुक वन एंड बुक टू। ठीक है, देखिए ऊपर नीचे देखने लगे ना। ठीक है, इसके बाद स्विच विंडोज, अगर आपके मल्टीपल हैं, जैसे हमारे केस में तीन बुक्स खुली हुई है, तो तीनों में आप नेविगेट कर सकते हो। आई नो आप ये ऑल टैब से भी कर सकते हो, बट जैसा हमने बताया एक्सेल बोलता है अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं है, माउस से काम हो जाएगा, डोंट वरी। कीबोर्ड नहीं है, ऑल टैब नहीं दबा सकते, माउस से काम हो जाएगा, स्विच विंडोज से काम हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझता है क्या? यहां तक अच्छे से समझता है? यस। अब हम लोग मैक्रोज स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये बताइए, मैक्रोज का मतलब आप लोग क्या समझते हैं अभी तक? मैक्रोज का मतलब आप लोग क्या समझते हैं अभी तक? मैक्रोज किसी ने यूज किया है, किसी को आता है, किसी ने सुना हुआ है, किसी को लगता है कि यार यही तो सीखना था, मैक्रोज क्या होता है? प्लीज टेल मी। हर्ड ओनली, ओके। ओके, ठीक है। हर्ड एंड यूज बट वांट टू ऑपरेट इट, ओके ठीक है। हम लोग बहुत ही बेसिक से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास दो तरह के डेटा है, ठीक है। दोनों में एम्प्लॉय, कंट्री एंड अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों में कंट्री, एम्प्लॉय नेम, कंट्री एंड अमाउंट लिखा हुआ है। अब इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग आपको पता है, जब हम लोग कंपनी में काम करते हैं, ईवाई में काम करते हैं, केपीएमजी में काम करते हैं, सबका अपना एक फॉर्मेट होता है। एक कलर कोड डिसाइड होता है हेडिंग्स का, वही यूज करना है। फॉन्ट साइज डिसाइड होता है, फॉन्ट टाइप डिसाइड होता है, वही करना पड़ता है। अब आप या तो डिफॉल्ट में जाकर सेट कर दो, बट आप हेडिंग का कलर थोड़ी सेट कर सकते हो डिफॉल्ट पे, है ना। तो वहां पर आपको बार बार जितने बार आप टेबल बनाओगे, आपको उसका कलर चेंज करना है, फॉन्ट साइज चेंज करना है, फॉन्ट टाइप चेंज करना है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, फिल कलर चेंज करना है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। और वो सब उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाना होता है। आपको लगता है वहां पर इतना टाइम देते होंगे लोग कि हर एक टेबल के हर एक हेडिंग या हर एक टोटल का कलर चेंज करते बैठे? आपको लगता है, या कुछ शॉर्टकट बनाया होगा? आपको लगता है उन लोग मैन्युअली करते रहते होंगे या फिर कुछ शॉर्टकट बनाया होगा? मैन्युअली करते होंगे या शॉर्टकट बनाया होगा, आप बताइए। शॉर्टकट बनाया होगा। अच्छा, हमें कीबोर्ड की कोई ऐसी बटन बताइए जिसका कोई शॉर्टकट नहीं है, जैसे ऑल्ट एस का है, ऑल्ट ए का, सॉरी कंट्रोल एस का है, कंट्रोल ए का है, कंट्रोल के साथ ऐसा कुछ बताइए जहां पर नहीं है। बताइए। कंट्रोल प्लस क्यू, ओके, कंट्रोल प्लस क्यू, ये एक फ्री है। चलिए एक काम करते हैं, अब हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग मैक्रोस को रिकॉर्ड करते हैं। मैक्रोस का मतलब पता क्या होता है? मैक्रोस, प्लीज सब लोग ध्यान से सुनिएगा, हाँ बहुत ही अच्छी चीज बताने जा रहे हैं। मैक्रोस का मतलब क्या होता है? मैक्रोस, मैक्रोस का मतलब होता है कि जो भी रिपीटेटिव टास्क है उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो। रिपीटेटिव टास्क है, आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो। चलिए, हम यहाँ पर कुछ टास्क की लिस्ट लिख रहे हैं, ठीक है। हमें हेडिंग को कैसे कैसे चेंज करना है। नंबर वन, हमें पता क्या चेंज करना है? सबसे पहले हमें
बैकग्राउंड फिलिंग कलर शुड बी ब्लू, ये हमें ब्लू करना है बैकग्राउंड फिलिंग कलर, फर्स्ट वाले का, हाँ बैकग्राउंड फिलिंग कलर जीरो का ब्लू करना है। उसके बाद फॉन्ट टाइप शुड बी टाइम्स न्यू रोमन, ओके। तीसरा फॉन्ट साइज शुड बी 12। चौथा चौथा बैकग्राउंड फिलिंग कलर चेंज हो गया, फॉन्ट टाइप चेंज हो गया, फॉन्ट साइज चेंज हो गया। इसके बाद फॉन्ट कलर, अभी तो फिल किया था कलर बैकग्राउंड में, अब फॉन्ट कलर शुड बी वाइट। ये चार चीजें चेंज करनी है, ठीक है। अब हम लोग मैक्रोस के थ्रू पता क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चेंज करेंगे, बट जब इस पर आएंगे और कंट्रोल क्यू दबाएं, क्योंकि क्यू एक फ्री बटन है, हम लोग क्यू सिलेक्ट कर रहे हैं, बाकी आप कोई भी बटन सिलेक्ट कर सकते हो, क्यू दबाएं, तो उससे यहाँ पर सेम ये चार सेटिंग एक साथ हो जाए। वुडंट इट बी मैजिकल? आपको मैन्युअली करने की जरूरत ही नहीं, और ना सिर्फ ये चीज, आप कोई भी दुनिया का टास्क अगर आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया एक बार और आपने सिर्फ कंट्रोल क्यू दबा दिया, तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा, और दोबारा जब भी आपको करना होगा सिर्फ कंट्रोल क्यू दबाइए, और वो चारों के चारों टास्क एक साथ हो जाएंगे। आपको नहीं लगता ये एक मैजिकल ट्रिक हो जाएगी? आपको नहीं लगता ये एक मैजिकल? हेडर टू बी बोल्ड, ठीक है, एक फिफ्थ स्टेप भी आप जोड़ दीजिए, हेडर टू बी बोल्ड, बट जितने ज्यादा आप स्टेप जोड़ेंगे उतने ज्यादा एरर होने के चांसेस हो जाते हैं रिकॉर्ड करते वक्त। हेडर टू बी बोल्ड, ठीक है। चलिए गुड वन, ठीक है। क्या ये समझता है अच्छे से कि ये सारी चीजें हम लोग मैनुअली करना चाहते थे हमेशा से, और करते थे हमेशा से, बट अब हम लोग उसको ऑटोमेट कर पाएंगे, एक छोटी सी बटन प्रेस करेंगे, एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, और चारों पांचों टास्क एक साथ हो जाएंगे। सबसे पहले हमें सब लोग कंफर्म कीजिए, क्या सब लोग फुल अटेंशन में हो? अगर हो तो प्लीज यस लिखिए, क्योंकि यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दिस वन। अगर एक्सेल की ट्रेनिंग में से कुछ एक चीज है जो कि आप पर्सनली सीखने में एरर कर सकते हो और आपको लाइव लेक्चर में सीखनी चाहिए, वो है मैक्रोज। सब लोग अवेलेबल हो? दैट्स ग्रेट। चलिए, अब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, बट रिकॉर्ड करते हुए ये चीज ध्यान रखनी है हम लोग को, सब लोग अपने पर्सनल सिस्टम्स में थोड़ा रुक कर कीजिएगा, पहले स्क्रीन पर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप 5 मिनट का टाइम लेकर या 2 मिनट का टाइम लेकर पर्सनली रिकॉर्ड कर सकते हो। किसी भी तरीके के एरर के लिए आप ग्रुप पर मैसेज कर सकते हो। बट सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको सबसे पहले जो चीज करनी है वो क्या है, वो आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करना है और सीक्वेंशियली रिकॉर्ड करना है। एक भी स्टेप, एक भी बटन एक्स्ट्रा क्लिक होनी ही नहीं चाहिए। अगर आपने एक भी बटन एक्स्ट्रा क्लिक कर दी, मान के चलिएगा आपका मैक्रोज में एरर हो सकता है। इसीलिए ये 5 स्टेप सीक्वेंशियली एक एक करके लाइन से फॉलो करने हैं। हम लोग यहाँ पर मैक्रोज के ऊपर जा रहे हैं, रिकॉर्ड मैक्रोज पर क्लिक कर रहे हैं, मैक्रोज को नाम दे रहे हैं हेडिंग, बटन बना रहे हैं कंट्रोल प्लस क्यू, और यहाँ पर हम लोग इस वर्कबुक के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और ओके प्रेस कर रहे हैं। मैक्रो स्टार्ट हो चुका है रिकॉर्ड होना। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ आएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और बैकग्राउंड फिलिंग कलर पर जाएंगे, बैकग्राउंड फिलिंग कलर पर जाएंगे और ब्लू कलर सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेप 2, एक भी बटन एक्स्ट्रा प्रेस नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज फिर से मैक्रो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। स्टेप 2, फॉन्ट टाइप शुड बी टाइम्स न्यू रोमन, तो हम लोग यहाँ पर आएंगे और हम लोग सिलेक्ट करेंगे, और हम लोग टाइम्स न्यू रोमन जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये हो गया टाइम्स न्यू रोमन। थर्ड, फॉन्ट साइज शुड बी 12, तो हम लोग यहाँ पर आएंगे और 12 सिलेक्ट कर लेंगे। हम लोग आएंगे फोर्थ, फॉन्ट कलर शुड बी व्हाइट, तो हम लोग फॉन्ट कलर पर आएंगे और हम लोग इसको व्हाइट सिलेक्ट कर लेंगे। फिफ्थ, हेडर टू बी बोल्ड, तो हम लोग यहाँ पर आएंगे और बोल्ड पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये 5 स्टेप एज इट इज फॉलो करेंगे, और अब हम लोग वापस से व्यू टैब पर जाएंगे, मैक्रोस पर जाएंगे और स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे। क्या यहां तक समझ आया? यहां तक सबको समझ आया? यस, यस, यस। अब हम लोग जैसे ही यहां पर आएंगे और कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे, तो ये चारों पांचों सेटिंग एक साथ हो जानी चाहिए। करके देखते हैं, कंट्रोल क्यू हो रही है क्या? नहीं हो रही, यहाँ पर सिलेक्ट हो रहा है ये तो, यहाँ पर जा रहा है, ऐसा क्यों? ये एरर क्यों? वो तो वहां पर जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि वो वहां पर जा रहा है? देखिए, आपने कंट्रोल क्यू प्रेस किया और वो वहां पर जा रहा है, ऐसा क्यों? प्लीज बताइए, एरर समझ आया? हम लोग देखिए यहाँ पर आ गए और कंट्रोल क्यू प्रेस किया, देखिए वो वहां पर जा रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बताइए? फुल शीट टू बी सिलेक्टेड, ओके, पर सारी शीट एक जैसी नहीं हो जाएगी फिर? पूरी शीट में ब्लू कलर आ जाएगा, हेडिंग का फिर अलग से ही नहीं देखेगा निखिल। कुछ तो पंगा किया है, क्या किया हम लोगों ने, क्या एरर कर दिया ऐसा? ऐसा क्या ही एरर हो सकता है जिसकी वजह से ये इशू हो? एनीबडी, कोई भी बता सकता है क्या?
एरर वही है जो हमने आपको बोला था मतलब नहीं करना है। अब सोचिए, एक एक छोटा सा ट्रिक भी बता दिया। एरर वही किया है जो सोचा था कि नहीं करना चाहिए, और वो होना ही नहीं चाहिए, वही एरर किया है। बताइए क्या। टैब्स पे क्लिक किया आई गेस। अच्छा, तो शॉर्टकट से करना चाहिए था क्या सब कुछ? नहीं, ये एरर नहीं है। आपको याद है जैसे हम लोगों ने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था, उसके बाद सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने इसको सिलेक्ट किया था, इसको मैन्युअली ऐसे जाकर सिलेक्ट किया था। एरर वही है। देखिए हम लोगों ने जैसे कंट्रोल क्यू किया, मैक्रोज ने सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया। देखिए मैक्रोज गलत नहीं है। आप देखिए अभी ऐसे में आप जाके कंट्रोल क्यू प्रेस करें, देखिए सब कुछ मैक्रो कर रहा है, पांचों स्टेप कर रहा है। पर प्रॉब्लम है इन 3 सेल के लिए ही कर रहा है। पता है क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने ये एरर किया, एक एक्स्ट्रा बटन दबाई थी। हमने बोला था एक भी एक्स्ट्रा एरर बटन नहीं दबनी चाहिए, और सबसे पहले रिकॉर्ड मैक्रोस के बाद आपने इसको सिलेक्ट करने की गलती कर दी थी। क्या ये समझ आता है? क्या ये समझ आता है? अगर आपने इसको सिलेक्ट किया है तो मैक्रो सेम फंक्शन, सेम बटन बार 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 करेगा। जैसे ही आपने उसको सिलेक्ट कर दिया, मैक्रो हर बार उसको पहले जाकर सिलेक्ट करेगा, और वो नई जगह पर लगाएगा ही नहीं। ठीक है, ये एरर है। तो अब आपको क्या करना चाहिए इसके लिए? अब हम लोग आते हैं व्यू पर अलग से, फिर आते हैं यहाँ पर, और फिर हम लोग देखते हैं कौन सा मैक्रो हमारे पास है। ये हेडिंग वाला मैक्रो है, इसको एडिट किया जा सकता है क्या? ठीक है, देखिए एडिट करने के लिए कितना क्रिटिकल ओपन हो गया। उससे अच्छा हम लोग के लिए क्या होगा कि हम लोग इसको डिलीट कर दे, इसको हम लोग डिलीट कर दे, ये मैक्रो डिलीट कर दे। ठीक है, और एक नया मैक्रो बनाए। बट इस बार हम लोग को एक चीज ध्यान में रखनी है, इस बार हम लोग को एक चीज ध्यान में रखनी है कि हम लोग यहाँ पर पहले से सिलेक्ट करें और फिर जाकर मैक्रो रिकॉर्ड करें, ताकि एरर ना हो। सही बात है? ये समझ आता है? पहले से सिलेक्ट किया हम लोगों ने, और फिर जाकर रिकॉर्ड मैक्रोस पे क्लिक किया। ठीक है, तो अब हम लोग आए यहाँ पर, रिकॉर्ड मैक्रो, मैक्रो का नाम हो गया हेडिंग, यहाँ पर हो गया क्यू। अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू हो गया ये, या कंट्रोल प्लस क्यू रखते हैं छोटा सा। ठीक है, और ओके प्रेस किया। बैकग्राउंड फिलिंग कलर क्या होना चाहिए? बैकग्राउंड फिलिंग कलर होना चाहिए हमारा ब्लू, हमने उसको ब्लू सिलेक्ट किया। फॉन्ट टाइप क्या होना चाहिए? टाइम्स न्यू रोमन, हमने टाइम्स न्यू रोमन सिलेक्ट किया। फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए, हमने 12 सिलेक्ट किया। फॉन्ट कलर क्या होना चाहिए? वाइट होना चाहिए, हमने वाइट सिलेक्ट किया। हेडर क्या होना चाहिए? बोल्ड होना चाहिए, हमने बोल्ड सिलेक्ट किया। और हम आए व्यू टैब पर, और हम आए मैक्रोस पर, और हमने स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया। अब सही हो जाना चाहिए, अब तो कोई एरर नहीं होना चाहिए। अब सही हो जाना चाहिए, अब तो कोई एरर नहीं होना चाहिए। सही बात है? क्या बोलते हो आप लोग? सही हो जाना चाहिए या एरर होना चाहिए? वाई फॉर यस, एन फॉर एरर। वाई फॉर सही हो जाना चाहिए, एन फॉर एरर। वाई सही हो जाना चाहिए। चलिए करके देखते हैं, अगर हो जाता है तो ये बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट होगा हमारे लिए। हमने इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल क्यू प्रेस किया, देखिए सारी सेटिंग हो गई एक साथ। ठीक है, एग्जैक्ट रेप्लिका बन गया वहां का ये। ठीक है, और इससे हमारा मैक्रो पूरा पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब आप इसकी एक्सरसाइज घर पर कर सकते हैं, और आराम से किसी भी तरीके का कोई भी क्वेरी हो तो उसको डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग रिव्यू टैब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग का लगभग पूरा टाइम रिव्यू टैब में निकल जाएगा, और जितना भी टाइम बचेगा उसमें हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग सा सीखेंगे। बाकी फिर हम लोग डेटा टाइप नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। सो 14th लेक्चर वुड बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स रिव्यू टैब, एंड उसके बाद की जितने भी 15 एंड ऑनवर्ड्स लेक्चर होते हैं, 2 या 3, वो डेटा टाइप के ऊपर होने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग कुछ अमेजिंग फंक्शनैलिटी सीखेंगे और अपना एक्सेल डिस्कशन क्लोज करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। यस, थैंक यू सो मच। सर टोटल कितने क्लासेस होने वाली हैं एक्सेल की? आज हम लोगों ने आई थिंक 13th लेक्चर कंप्लीट किया हुआ है। 14th लेक्चर हमारा रिव्यू टैब के ऊपर होगा,
15, 16 या 17 डेटा टाइप के ऊपर होगा, और फिर एक या दो लेक्चर्स में हम लोग कुछ समरी में डिस्कस करेंगे, कुछ स्पेशल बातें डिस्कस करेंगे. सो आई थिंक 20 लेक्चर शुड बी सफिशिएंट. हो सकता है एक दो लेक्चर्स ऊपर नीचे हो, वो हम लोग उसी टाइम पर डिस्कस करेंगे. ओके. सो निवेदा, आई होप आपके लिए ये लर्निंग एक्सपीरियंस है अभी, काफी कुछ सीखने मिल रहा है. प्लीज टेल मी. यस, थैंक यू सो मच निवेदिता. काफी कुछ नया. ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच. Okay, so we have Dhruv, Nivedita, and Vanshika. Thank you so much, Nivedita. So we have Dhruv, Nivedita, and Vanshika. Dhruv and Vanshika, anything? Okay, so thank you so much, Vanshika. Dhruv, anything pending from your end? You're not disconnecting. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you.